Welcome to lecture number 5 of theory and elasticity of supply. We are doing elasticity of supply जिसमें concept कर चुके हैं what is elasticity of supply. Producer price बढ़ने से supply को बढ़ा देता है, price कम होने से supply को कम कर देता है. Qualitative measure, law of supply. कितना in term of numbers is elasticity of supply. पर किस फैक्टर्स पर वो अपनी सप्लाई की परसेंटेज चेंज करते हैं. दीज आर दोज फैक्टर्स जो हम आज करने जा रहे हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. गुड्स को बनाने का खर्चा. इफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड एट अ हायर कॉस्ट, अगर सामान बनाने का खर्चा ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ज़्यादा है, the producer will not raise the supply even when the price is high. अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है वो सप्लाई नहीं बढ़ाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई. अगर उसने आज ही सामान बेच दिया तो पीछे स्टॉक खत्म हो जाएगा और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए खर्चा बहुत बढ़ेगा. इन सच अ सिचुएशन द सप्लाई विल बी इनइलास्टिक. On the other hand, diminishing cost of additional cost induces the producer to raise the supply. Consequently, the supply will be elastic. So, the first is cost of production. आप ये रफ पेज पे नोट डाउन करेंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बजाय ये हिंट्स पढ़ के क्लियर हो जाए. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है तो सप्लाई इनइलास्टिक होगी. मतलब आप सप्लाई को चेंज नहीं करना चाहेंगे. और वाइस वर्सा, मार्जिनल कॉस्ट कम होगी. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? एडिशनल कॉस्ट. तो आप सप्लाई को चेंज करना चाहेंगे. आप सप्लाई को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से. इलास्टिक का मतलब होता है व्हेन यू कैन चेंज सप्लाई अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और इन इलास्टिक का मतलब होता है व्हेन यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. 2, change in future price. If the producers expect a rise in future price of commodity, then they will reduce the present supply. अगर हमें लगता है, हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था, फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा तो हम आज की सप्लाई कम कर देंगे. द सप्लाई वुड बिकम इनइलास्टिक. Contrary to that, an expected fall in future price induces producers to release large stock of commodity for sale. As a result, the supply would be elastic. अगर फ्यूचर में पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो हम आज सप्लाई नहीं करेंगे, आज हम सप्लाई को चेंज नहीं कर पाएंगे. एंड अगर फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो हम चाहेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाए. आई विल चेंज द सप्लाई अकॉर्डिंग टू द current changes in price. Future price. अगर फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है या बढ़ेगा कल तो हम आज सप्लाई चेंज नहीं करेंगे. सप्लाई वुड बी इनइलास्टिक क्योंकि कल बेचना फायदेमंद है, कल हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. बट अगर हमें पता है फ्यूचर का प्राइस कम होगा तो आज बेचने में फ़ायदा है, तो हम सप्लाई को चेंज कर देंगे अपने हिसाब से. इलास्टिक. इट इज़ बेटर टू सप्लाई टुडे टू गेट मोर प्रॉफिट्स. पेज 115 पे हैं. 114 पे जो 115 का जो रफ पेज है उस पर आप साथ साथ ये नोट डाउन करेंगे. नंबर 3, nature of commodity. Perishable commodities have inelastic supply because their supply cannot be raised or curtailed. Curtailed मतलब रोकना, कम करना, according to changes in their prices. On the other hand, durable commodities have elastic supply. Perishable goods की डिमांड inelastic होती है क्योंकि वो goods खराब हो जाते हैं, तो हम सप्लाई टाइम के हिसाब से करते हैं, ना कि प्राइस के हिसाब से.
और ड्यूरेबल गुड्स लाइक बेड्स, एसीज, इनकी सप्लाई प्राइस के हिसाब से होती है. सो नेचर ऑफ कॉमोडिटी, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, अगर पेरिशेबल है तो उसकी सप्लाई होगी इनइलास्टिक, और अगर ड्यूरेबल है, ज़्यादा देर चलती है, तो उसकी डिमांड रहेगी इलास्टिक. यू कैन चेंज सप्लाई अकॉर्डिंग टू दैट. साथ साथ आप नोट कर रहे हैं, आई होप. नंबर 4, time element. The longer the period that we are considering, more elastic the supply of a commodity would be. टाइम बढ़ेगा, प्रोडक्शन का टाइम ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी. टाइम कम होगा, आप सप्लाई को चेंज नहीं कर पाएंगे. जैसे ही मार्च में पता लगता है या फेब में पता लगता है कि देयर इज सम कोविड और कोरोना वायरस कमिंग इन इंडिया, मास्क और सैनिटाइजर की सप्लाई नहीं बढ़ सकती. अचानक से वेरी शॉर्ट पीरियड, 1 से 2 महीने बाद शॉर्ट पीरियड सप्लाई बढ़ गई. 6 to 7 मंथ्स बाद सप्लाई इजीली कहीं से भी सामान मिल जाएगा, प्राइस फिर से नॉर्मल पे आ गया. सो वी कंसीडर मोर टाइम, द कॉमोडिटी विल हैव मोर इलास्टिसिटी. The longer the period that we are considering, the more elastic the supply of a commodity would be. It is so because supply of commodity can easily be raised or curtailed in the long run. Curtailed मतलब कम करना. Shorter period on the other hand makes the supply inelastic. So we may say that very short period inelastic supply, short period supply will be elastic relatively in comparison to this. Long period the supply is elastic, highly elastic. कहने का मतलब है अगर इलास्टिसिटी है 0.8, 2 and 8, 0.8, 2 and 8, तो 0.8 इलास्टिसिटी वेरी शॉर्ट पीरियड की हो जाएगी, 2 इलास्टिसिटी शॉर्ट पीरियड की हो जाएगी और 8 इलास्टिसिटी लॉन्ग पीरियड की हो जाएगी. 5th, स्केल ऑफ प्रोडक्शन. आप किस स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं. अगर आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका स्टॉक कम होगा, आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी. अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका स्केल ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी. Goods produced on small scale have relatively inelastic supply, while goods produced on a large scale have relatively elastic supply. Scale of production. If the scale is small, the supply is inelastic in comparison to. ये नहीं इनइलास्टिक है तो 1 से कम होगी, मतलब ये 2 होगी तो ये 3 होगी, इसकी इलास्टिसिटी लाइक दिस. इट डज नॉट मीन 1 से लेस 1 से ग्रेटर. इट कुड बी 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 3, 3, 7 in comparison to. 6th, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. आप जिस कॉमोडिटी की सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंप्यूट कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या है प्रोडक्शन की. व्हेन एडवांस टेक्नोलॉजी इज अडॉप्टेड और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड,
there are two techniques of production, capital intensive and labor intensive. अगर आप capital intensive technique use कर रहे हैं, the supply tend to be more elastic, क्योंकि आप मशीनरी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. मशीनरी को तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. On the other hand, supply remains less elastic if labor intensive technique or backward technology is adopted. अगर आप टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव की जगह लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं तो सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगा. तो मैं सिक्स्थ के दो पार्ट कर रहा हूं. द सिक्स्थ फर्स्ट पार्ट टेक्नोलॉजी. If capital intensive, the supply is elastic, and if labor intensive, क्योंकि आप लेबर के हिसाब से चेंज नहीं हो सकते, लेबर आएगी तो प्रोडक्शन होगी, लेबर नहीं आएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी. The supply is inelastic. इसी के अंडर नंबर 2 we have, no, that is not technology, that is technique of production. Now technology. अगर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आप, नई टेक्नोलॉजी, तो सप्लाई हो जाएगी इलास्टिक. बट अगर आप ऑब्सलीट पुरानी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम, खर्चा ज़्यादा, प्रॉफिट कम, सप्लाई हो जाएगी इनइलास्टिक. Number 7, size of firm and the number of products produced. When the big firms produce a variety of products, they can easily transfer the resources from one product to the another, so the supply become more elastic. कहने का मतलब है, अगर एक फर्म शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, कंडीशनर, सोप, ये सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि जो मेजॉरिटी रॉ मटेरियल है वो सबका सेम है. एक के रिसोर्सेज निकाल के दूसरे में, दूसरे के रिसोर्सेज निकाल के तीसरे में. अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस कर रहा है सैमसंग, किसी एक फ़ोन की डिमांड कम हो जाए या दूसरे की सब डिमांड बढ़ जाए, तो सप्लाई अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है, बिकॉज इनपुट ऑलमोस्ट सेम होता है सबका. बट उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम हो रहे हैं तो सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी. नंबर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स. Produced by firm. Number of similar products produced by firm. अगर लार्ज है तो सप्लाई इलास्टिक है, क्योंकि रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जा सकता है इजीली. बट अगर स्मॉल है, लेस है, फ्यू है, तो रिसोर्सेज को शिफ्ट नहीं किया जा सकता. आपको बाकी फैक्टर्स से सप्लाई चेंज कर सकते हैं, नॉट ऑन ओनली प्राइस. 8, नेचुरल फैक्टर्स. Natural factors like climate, monsoon, fertility of soil considerably affect the elasticity of supply of agricultural goods. The supply for agricultural goods tends to be relatively inelastic because these natural factors are beyond the control of a man.
अगर कॉमोडिटी नेचुरल फैक्टर्स से बन रही है तो डिमांड सप्लाई इनइलास्टिक होगी, बट अगर आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं लाइक कैलकुलेटर और मार्कर और इंक तो सप्लाई इलास्टिक रहेगी। 8 नेचुरल फैक्टर्स, अगर प्रोडक्शन नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है तो सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी, और अगर कमोडिटी की प्रोडक्शन नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं है तो सप्लाई इलास्टिक रहेगी कमोडिटी की। 9th, nature of production. By the very nature of production, certain goods have inelastic supply, like works like painting, music, painting, singing. ये जो आर्टिस्टिक गुड्स होते हैं इनकी सप्लाई इनइलास्टिक रहती है, because you cannot produce with a time framework. They are artistic in approach. The songs by Lata Mangeshkar ji or the dancing moves by Michael Jackson or the artistic movies like Three Idiots, इनकी सप्लाई इनइलास्टिक रहती है। अब पूरी की पूरी वही टीम रख लो, एक्टर, एक्ट्रेस, सॉन्ग्स, और उसके बाद आप उस मूवी का रीमेक कर लो तो क्या वैसे ही मूवी चलती है? नो। रीजन सेम, these are artistic approaches, so the supply is inelastic. Nature of production, अगर आर्टिस्टिक गुड्स हैं तो सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी एज कंपेयर टू अदर गुड्स, बाकी गुड्स के कंपैरेटिवली। लास्ट 10th, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। In those industries where there is high degree of mobility of factors, what is mobility? Change of resources. Supply will be inelastic, elastic. Immobility causes inelastic. अगर resources, labor, mobile है, resources mobile हैं, shift किए जा सकते हैं, तो supply रहेगी elastic. You can easily change the supply of the commodity. But उसी तरीके से अगर resources immobile हैं, you cannot change it easily, तो supply रहेगी inelastic. These are the 10 factors that affects the elasticity of supply. I hope आपने ये 10 all factors note down कर लिए रफ में, मैंने साथ साथ टाइम भी दिया आपको। Still I am giving you 1 minute to read out all the 10 points. ये सभी 10 के 10 पॉइंट्स पे आप फोकस कीजिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए, और अगर नोट्स कंप्लीट हैं तो डोंट फॉरवर्ड द वीडियो, जस्ट हैव सम पेशेंस फॉर 1 minute, और ये 10 के 10 पॉइंट्स को एक बार रीड आउट कर लीजिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर नोट्स, गिविंग यू 1 minute फॉर द सेम।
Now we have completed the factors affecting elasticity of supply. Let's move to some numericals. Question number 7. Explain the significance of minus sign attached to the measure of price elasticity of demand in case of a normal good as compared to the plus sign attached to the measure of price elasticity of supply. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले दोनों के सेम है, फर्क सिर्फ माइनस और प्लस का है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन इट इज. राइट डाउन. वी कंसीडर माइनस साइन while computing elasticity of demand whereas it is ignored ब्रैकेट में प्लस साइन कंसीडर्ड ब्रैकेट में प्लस साइन इज कंसीडर्ड whereas it is ignored. it मतलब माइनस साइन. it is ignored while computing elasticity of supply. फुल स्टॉप. अब क्वेश्चन ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस साइन हैज नो अर्थमेटिक इंपॉर्टेंस. इसकी कोई अर्थमेटिक इंपॉर्टेंस नहीं होती. न्यूमेरिकल में इसका कोई लॉजिक कंसेप्ट नहीं है. फिर हम क्यों पुट करते हैं? इट सिग्निफाइज द क्वालिटेटिव relationship between it signifies the qualitative relationship between price of the commodity and its quantity. full stop. अब क्वांटिटी क्या? क्वांटिटी डिमांडेड slash supplied. full stop. Change the paragraph. Law of demand is represented by the minus sign whereas क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशन शो करता है प्राइस और डिमांड का, whereas लॉ ऑफ सप्लाई is represented by the plus sign. क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन शो करता है प्राइस और सप्लाई में. The direct relationship between price of the commodity and its quantity supplied. Moving to question number 8. Moving to question number 8. The price elasticity of a commodity is 2
ES is equal to 2 when its price falls from 10 to 8. अगर प्राइस 10 से 8 हो रहा है, its quantity supplied falls by 500 units. सप्लाई 500 से कम हो रही है. So elasticity of supply of a commodity is 2. When price falls from 10 to 8, its quantity supplied falls by 500 units. It could be kgs, liters, whatever. Calculate QS at a reduced price. बताइए QS कितना था, पुराना या नया? Reduced price, नया. ES is equal to P by Q into delta Q by delta P. P by Q into delta Q by delta P. Please check. P, Q हमें पता नहीं कितने, डेल्टा Q चेंज, डेल्टा P 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, $1250. Q is quantity supplied. Initial quantity supplied is 1250 units और न्यू क्वांटिटी सप्लाइड जो पेपर में आपसे इस क्वेश्चन में पूछी है, दैट मीन्स क्वांटिटी एट रिड्यूस्ड प्राइस इज 1250 माइनस 500, 750 यूनिट्स. पहले 1250 यूनिट्स थे, अब 750 यूनिट्स हैं. Moving to question number 9. The ratio of elasticity of commodities A and B is 3:1. Elasticity of commodity A, elasticity of commodity B is 3:1. 20% fall in price of commodity A results fall in quantity supplied from 100 to 60 units. पहले हम कॉमोडिटी ए की बात करते हैं. कॉमोडिटी ए, प्राइस 20% कम हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 60 हो रही है. राइट? हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100. हाउ मच इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी? चेंज इन क्वांटिटी बाय इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100. चेंज इन क्वांटिटी इज 40, इनिशियल क्वांटिटी इज 100, 40%. So elasticity of A is percentage change in quantity by percentage change in price. 40% by 20% is 2. Elasticity of supply of commodity A is 2. I repeat, elasticity of सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी इज 2. रेशो गिवन है, इसी में आप पुट कर देते हैं. ई ए बाई ई बी इज इक्वल टू 3/1. 2 बाय इलास्टिसिटी ऑफ बी इज 3/1. 2/3 is elasticity of B. 0.67 is elasticity of B.
इलास्टिसिटी ऑफ बी इज 0.67। अब बात आती है कॉमोडिटी बी की। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर कॉमोडिटी बी इज 0.67। लेट्स राइट बी ओनली, समझना इजी रहेगा। Calculate the percentage increase in quantity supplied of commodity B if its price rises from 10 to 11। प्राइस 10 से 11 हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है from 10 to 11। So how much is elasticity of supply for B? P by Q into delta Q by delta P, P by Q will apply the percentage formula, percentage change in quantity supplied by percentage change in price। बिकॉज क्वेश्चन में परसेंटेज ही पूछिए, अगर आप ध्यान देंगे परसेंटेज चेंज इन QS। सो हाउ मच इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस? delta P by P into 100, 1 by 10 into 100, 10%. Percentage change in price is 10%. Let's put it into the formula. 0.67 is equal to percentage change in quantity supplied, compute करना है, percentage change in price 10%, cross multiply, quantity supplied of commodity B will rise by 6.7%। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। एक बार अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी कैलकुलेशंस है इसके अंदर। टेक योर 1.5 मिनट एंड वेरीफाई द आंसर, डू द कैलकुलेशन, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। Moving to question number 10. Around 2-3 more questions we'll do. Question number 10. When the price of a commodity falls from 10 to 9 per unit, जब प्राइस 10 से 9 हो गया, the total revenue falls from 1200 से 918। टोटल रेवेन्यू पहले 1200 था, फिर 918 हो गया। Calculate its price elasticity. Quantity supplied, TR by P, total revenue divided by price of the commodity। 10 की चीज़ 1200 कमाया, so it is 120। 918 divided by 9 is 102।
10 की चीज़ 120 बेची तभी 1200 कमाया, 9 की चीज़ 102 बेची तभी 918 कमाया। हाउ मच इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? P by Q into delta Q by delta P. P by Q into delta Q by delta P. P by Q into delta Q is 18, delta P is 1. 10 multiplied by 18 divided by 120. 1.5. Good has elastic supply. 2 more to go. Question number 11. When price of a good rises from 20 to 30, जब प्राइस 20 से 30 हुआ, the revenue of the firm rises from 100 to 300. अकेला रेवेन्यू है तो वो टोटल रेवेन्यू ही माना जाता है। 100 से 300. How much is quantity supplied? TR by P. That would be 5. That would be 10. Elasticity of supply is P by Q into delta Q by delta P. P by Q into delta Q by delta P. Good has elastic supply. Last question for this lecture, question number 12. When the price of the commodity raises from 10 to 11, जब प्राइस 10 से 11 हुआ, the QS rises by 100 units. Quantity supplied 100 units से बढ़ गई, plus ES is equal to 2. ES, elasticity of supply, is 2. Calculate QS at increased price and percentage change in QS. तो सबसे पहले ES is equal to P by Q into delta Q by delta P. Formula is very important, you need to write that. P initial price, Q नहीं पता, delta Q change in quantity, delta P 1. Delta P is change in price. Cross multiply. 10 by 2 into 100 by 1. 500 units. What is Q? Initial quantity 500 units. ये हुई new quantity. What about initial quantity? What is new quantity? न्यू क्वांटिटी कितनी होगी? प्राइस बड़ा है, क्वांटिटी तो सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस इंक्रीज किया है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। सो द न्यू क्वांटिटी इज 600 यूनिट्स ओनली। प्लस करेंगे हम, प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, लॉ ऑफ सप्लाई। सो उन्होंने आपसे पूछा क्वांटिटी सप्लाइड एट इंक्रीज्ड प्राइस। सो ए का आंसर आ गया 600 यूनिट्स। ए का आंसर आ गया 600 यूनिट्स। बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100। Percentage change in quantity is delta Q by Q into 100. How much is change in Q? 100.
Q, पुरानी क्वांटिटी 500 into 100, it's 20%. 20%. दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, क्वांटिटी सप्लाइड एट इंक्रीज्ड प्राइस जो कि आ गया 600 यूनिट्स, एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो कि आ गया 20%. वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लेक्चर 2. हमारा लेक्चर 5 कंप्लीट हो चुके हैं. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.